कैप एनबीएफसी स्टॉक टू वॉच। तो परंपरा के अनुसार नाम पहले आप लोगों को बता देता हूं। पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के नंबर आ चुके हैं फॉर Q1 FY25 और सिक्वेंशियली एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अराउंड 8% से ग्रो हुए हैं ईयर ऑन ईयर। तो ये मोर देन 50% यहाँ पे ग्रोथ हमें नजर आ रही है। तो एक वैल्यूएशन एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूं और आशा करूंगा कि आपको ये इंफॉर्मेटिव लगेगा। आई अंडरस्टैंड लास्ट 1 ईयर में जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी का, बट ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो उस वैसा एक एनालिसिस आप लोगों के सामने रखेंगे, बिकॉज कंपनी ने कुछ लॉन्ग टर्म ग्रोथ टारगेट्स या फिर रेंज ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ रखी हुई है हमारे सामने, एंड दैट्स व्हाई उसी को आधार बनाते हुए और उसका इसका जो पास परफॉर्मेंस है वो कैसे वो अचीव करते हैं अपना गाइडेंस दिया हुआ। तो इस बेसिस पे हम तीन सिनारियोज आप लोगों के सामने रखेंगे, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव। तो ये नंबर से ये एनालिसिस आप लोग भी कर सकते हो। तो अगर अच्छा डिटेल्ड एक बार अगर आपने एनालिसिस किया हुआ है इस कंपनी का, तो वहां पे एजम्पशंस आप चेंज कर सकते हो। तो इट इज अप टू यू। हम एक पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहते हैं विच विल हेल्प यू इन बिकमिंग अ बेटर इन्वेस्टर। सो दैट्स द आइडिया। बाकी चैंपियंस आर बैक, वर्ल्ड कप का फीवर अभी भी ऑन है हमारे ऊपर। सो दैट्स व्हाई वर्ल्ड कप ये प्रोमो कोड एक्टिव है। प्लीज विजिट आवर वेबसाइट investornet.in एंड वर्ल्ड कप ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर प्लस ऑल्सो। कॉम्बो ऑफर्स और 3 साल के सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट्स कुड बी एज हाई एज 70 to 75%। तो investornet.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सो आइए अब एक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसके साथ ये एनालिसिस प्रेजेंट करूंगा। सो एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो है इनिशियली टू स्टार्ट विथ, वो है करंट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ FY24। तो ये नंबर अभी 25,000 करोड़ रुपीस का है। ठीक है, मतलब Q4 FY24 का Q1 में ये 8% से बढ़ के ऑलमोस्ट 26,900 करोड़ के नजदीक जा चुका है। बट वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट। हम ये लास्ट ईयर का फुल ईयर का नंबर जो है हमारे सामने उसी के साथ यहां से आगे बढ़ते हैं। सो सिक्वेंशियली 8%, यानी अगर हम ईयर ऑन ईयर भी बात करते हैं तो मतलब द कंपनी इज फॉलोइंग द गाइडेंस। व्हाट इज द गाइडेंस दे हैव गिवन फॉर द लॉन्ग रेंज? चलो हम एक नेक्स्ट 6 ईयर का एक थॉट प्रोसेस आगे रख के चलते बाय FY30। तो 35 to 40% का उन्होंने टारगेट रखा हुआ है। लास्ट ईयर FY24 में AUM ग्रोथ कितनी थी? 54.9%। तो दिस कंपनी इज नोन फॉर बीटिंग द गाइडेंस विच इट इज गिविंग। बट लेट्स स्टिल से कि हम कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव ये 3 सिनारियोज में इसका एनालिसिस करते हैं। तो उसमें कंजर्वेटिव वे में लेट्स सी 25% से AUM ग्रोथ रहेगी, मॉडरेट वे में 30% एंड एग्रेसिव वे में 35%। तो ये अगर कंपाउंडिंग में यहां पे लगाता हूं ऑन करंट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, देन कंजर्वेटिव वे से जो AUM बनेगा कंपनी का वो है 95,379 करोड़ रुपीस बाय FY30। और अगर मॉडरेट वे से 30% ग्रोथ के साथ हम कंपैरिजन करते हैं, देन द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वुड बी अराउंड 1.2 लाख करोड़ रुपीस। एंड अगर एग्रेसिव वे से दैट इज 35% पर एनम का CAGR AUM ग्रोथ में हम कंसिडर करते हैं, so then the assets under management would be 1.51 लाख करोड़ रुपीस। तो यहां पे अपसाइड सीन इन AUM, ये आपको रेंज यहां पे समझ में आ रही है, 3.81 टाइम्स टू 6.05 टाइम्स। अब बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। लास्ट ईयर FY24 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कंपनी ने दिया था वो था 11.06%। तो इसी को आधार बनाते हुए कंजर्वेटिव वे में, मतलब लॉन्ग टर्म रेंज जो कंपनी ने दी है वो 10% प्लस की ही रखी है। तो हम कंजर्वेटिव वे में 10% कंसिडर करते हैं, मॉडरेट वे में 10.5% एंड 11% एग्रेसिव वे में। सो नेट इंटरेस्ट इनकम जो कोर इनकम होता है किसी भी NBFC या फिर बैंक का, दैट नंबर वुड बी अराउंड 9,538 करोड़ रुपीस एज पर कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स, 12,672 करोड़ रुपीस एज पर मॉडरेट सिनारियो and 16,649 crore rupees in aggressive scenario. So ये नंबर्स हमारे सामने आ गए। अब बात करते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट टू इनकम जो करंटली 39.9% है। FY24 की अगर हम बात करते हैं सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 39.9%। FY23 में ये नंबर था 62.7%। तो जिस तरीके से डिजिटल फोकस रखा है कंपनी ने, डिजिटल वे से क्लाइंट एक्विजिशन का,
या फिर मोस्ट ऑफ द मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम किया है उन्होंने, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो फिर भी कॉस्ट टू इनकम रेशियो हायर रखते हैं कंजर्वेटिव वे में, दैट इज 40%, मॉडरेट वे में 35%, एंड इवन एग्रेसिव वे में भी 35% का ही कॉस्ट टू इनकम यहाँ पे रखेंगे। तो उस हिसाब से अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट हम निकालते हैं, सो 40% से, यानी कंजर्वेटिव वे में ऑपरेटिंग कॉस्ट वुड बी अराउंड 3,815 करोड़ रुपीज, मॉडरेट वे में ये होगा 4,435 करोड़ रुपीज, एंड एग्रेसिव वे में दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट वुड बी 5,827 करोड़ रुपीज। तो अब यहां से अगर हम प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर सामने लाते हैं, so that particular number would be around 5,723 crore rupees, and net interest income में से अगर हम operating cost निकाल देंगे, so then we will get the pre provisioning operating profit number। उसके बाद मॉडरेट वे में ये नंबर रहेगा 8,237 करोड़ रुपीज, एग्रेसिव वे में ये नंबर रहेगा 10,822 करोड़ रुपीज। अब इस पे क्रेडिट कॉस्ट लगाते हैं, अल्टीमेटली कितना लॉस होता है कंपनी को, मतलब क्रेडिट कॉस्ट मतलब दैट्स इन अ वे एनपीएस हो गया और उसका प्रोविजन करके वो दैट इज द कॉस्ट ऑन द नेट इंटरेस्ट इनकम हम बोल सकते हैं इन अ वे। सो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं 1.2% ऑन द टोटल एसेट्स, एस्टिमेटेड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का ये नंबर है, मतलब 1.2% ऑन 95,379 करोड़ रुपीस। सो दैट नंबर क्रेडिट कॉस्ट in the terminal year, that is FY30, will become 1,145 crore rupees conservative way में, moderate way में 1,207 crore rupees, and aggressive way में it would be around 1,211 crore rupees। तो 1.2%, 1% and 0.8% ऐसे एवरेज क्रेडिट कॉस्ट के नंबर्स हमने यहाँ पे देखे हैं, मतलब कंसीडर किए। लास्ट ईयर का अगर क्रेडिट कॉस्ट देखोगे, सो दैट नंबर इज 0.40%, मतलब उसके कंपैरिजन में हमने 3 टाइम्स ज्यादा क्रेडिट कॉस्ट कंसीडर की है कंजर्वेटिव वे में, अराउंड 2.5 टाइम्स कंसीडर की है मॉडरेट वे में, एंड 2 टाइम्स कंसीडर की है एग्रेसिव वे में। सो ये बहुत ही, मतलब हम और ज्यादा कंजर्वेटिव बनने की कोशिश कर रहे हैं इस एनालिसिस में। तो ये नंबर अगर हम प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट में से निकाल देते हैं, सो दैट वुड बी द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो कंजर्वेटिव वे में this number would be around 4,578 crore rupees, moderate way में 7,030 crore rupees, and aggressive way में 9,611 crore rupees। अब इस पे 25% टैक्स भी पे करना होगा। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होगा वो 3,434 crore rupees होगा कंजर्वेटिव वे में, 5,272 crore rupees होगा मॉडरेट वे में, एंड एग्रेसिव वे में ये होगा 7,208 crore rupees। सो करंट पैट क्या है FY24 का, वो है 1,652 करोड़ रुपीज। सो कंजर्वेटिव वे में पैट का जो अपसाइड नजर आ रहा है हमें, दैट इज 12.97% पर एनम, ये सीएजीआर है। मॉडरेट वे में 21.34% सीएजीआर, एंड एग्रेसिव वे में 27.83% सीएजीआर। सो ये रहेगा। सो इसको अगर पी मल्टीपल लगाते, वैसे आप बोल सकते हो, बहुत आर्ग्यू करते हैं लोग कि एनबीएफसी और बैंक्स में प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो विल बी नॉट अ गुड थिंग टू डू, प्राइस टू बुक लेना चाहिए। आई कंप्लीटली एग्री। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की कंसिस्टेंसी नहीं है, एनपीएस के नंबर साइकिल्स बहुत ज्यादा वेरी हो रहे, दैट इज द केस व्हेन यू कैन से कि भाई ये प्राइस टू बुक लगा लो, बिकॉज वही दैट विल गिव यू अ राइट पिक्चर अबाउट द वैल्यूएशन। बिकॉज अर्निंग्स अगर नहीं है तो फिर उसको पी में मल्टीपल कैसे लगा सकते हैं। बट अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रही है, इन दैट पर्टिकुलर केस आई स्ट्रांगली फील दैट कि प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल ऑल्सो इज एप्लीकेबल। व्हाट इज प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल? 1 रुपए के अर्निंग के लिए आप कितना रुपए देना चाहते हो, वैल्यू देना चाहते हो कंपनी को, दैट इज प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल। सो अगर कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स अगर हमारे पास है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस आई वुड लाइक टू गिव प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल टू द कंपनी। सो कंजर्वेटिव वे में मैं ये 15 का दे रहा हूं, मॉडरेट वे में 20 का, और एग्रेसिव वे में 25 का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल मैं यहां पे दे रहा हूं। सो एस्टिमेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हो सकता है कंपनी का इन कंजर्वेटिव वे वुड बी अराउंड 51,505 करोड़ रुपीज, मॉडरेट वे में ये हो सकता है 1.05 लाख करोड़ रुपीज, एंड एग्रेसिव वे में ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हो सकता है 1.8 लाख करोड़ रुपीज। व्हाट इज द करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन? 32,116 करोड़ रुपीज। अब मैं यहां पे ये कंसिडर कर रहा हूं कि ग्रोथ के लिए कोई नया कैपिटल इन्फ्यूजन अगर कंपनी में नहीं होता है, देन मार्केट कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स के साथ ही ग्रोथ अचीव की करती है कंपनी। सो इन दैट पर्टिकुलर केस जो अपसाइड रहेगा valuation में in next 6 years would be around 8.19% per annum in conservative method, 21.91%
in moderate method and 33.30% in aggressive method या aggressive scenario. So ये एक थॉट आप लोगों के सामने वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव का हमने यहाँ पे रखा है. आप खुद भी अपना एनालिसिस कर सकते हो. ये सारे नंबर्स मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए हैं. आपके जो एजम्पशंस है उसके हिसाब से आप इस कंपनी का एनालिसिस उस हिसाब से कर सकते हो. ये हम इसीलिए मैंने तीनों सिनारियोज आप लोगों के सामने रखे. इट्स नॉट कि वी आर ट्राइंग टू बिकम बायस्ड और अनबाय और वेरी फोकस्ड ऑन वन पर्टिकुलर थिंग ओनली. सो न्यूट्रल रहने की कोशिश करके तीनों सिनारियोज आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हैं. एंड मैं आशा करूंगा कि आप उस तरीके से खुद का एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट कॉल्स लोगे. हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे लगाया हुआ है. बहुत सारी कंपनीज जो हम फॉलो करते हैं उनके ऐसे ही सिनारियो एनालिसिस हम रन करते रहते हैं. मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन के, देन उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस गाइडेंस कैसा दिया था, कैसे अचीव कर रहे हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के ये सारे फैक्टर्स किए जाते हैं. ओवरऑल सेक्टर का एनालिसिस भी किया जाता है, इकोनॉमी का एनालिसिस भी करके ये सारे कॉल्स हम लेते हैं. एंड अगर उसका एडवांटेज अगर आपको लेना है, हमारे रिसर्च का अगर फायदा आपको चाहिए तो ये investindia.in को विजिट कीजिए, वर्ल्ड कप ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट हाईएस्ट एवर डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज. स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर प्लस 65% का डिस्काउंट अवेलेबल है. कॉम्बो ऑफर्स के लिए अगर आप जाओगे देन द डिस्काउंट्स वुड बी एज हाई एज 70 to 75% ऑल्सो. 3 साल के सब्सक्रिप्शंस भी एक साथ अवेलेबल है. तो investindia.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.